स्टूडेंट्स, एडवांस्ड का वो सवाल जिसने आईआईटी कानपुर को भी कंफ्यूज कर दिया। क्या आपको पता है 2018 के इस सवाल को दो दो आंसर देने पड़े थे। चलिए देखते हैं N2O3 का वो सीक्रेट आइसोमर जिसने सबका गेम पलट दिया। आइए। सो N2O3 जो होता है, एक तो एनसीईआरटी में दिया है ये वाला, है ना, और एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, और आईआईटी ने इसको भी माना है। तो अगर इसको माना जाए तो इसमें एक ऑक्सीजन का ऑक्सो ग्रुप है, ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ और फिर इस पूरे क्वेश्चन को फिर से डिटेल से बताता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप among the molecules given below: N2O3, N2O5, P4O6, P4O7, H4P2O5, H5P3O10, H2S2O3, H2S2O5। तो N2O3 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे इसे कंसिडर करेंगे वो बोलेंगे कि यहाँ पर ऑक्सो ब्रिजिंग ब्रिजिंग है ना, नहीं है। और जो इसको कंसिडर करेंगे वो कहेंगे कि यस, देयर इज ऑक्सो ब्रिजिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, डेट इज N2O5। ये तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यस। नेक्स्ट हमारा है P4O6। अब देखिए, यहाँ जितने हमारे फॉस्फोरस हैं ये टेट्राहेड्रली होते हैं, है ना, एंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ही इस तरीके से हमने ये ऑक्सीजन लगाना चालू करा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले से बनाकर नहीं रखा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको भी बनाने का आइडिया हो कि कैसे हम, है ना, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बनाने का आइडिया आपको भी आना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाकर रखे थे पहले से। ओके, तो यहाँ भी है, यस। नेक्स्ट बात करते हैं हम P4O7। ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ऐसे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की तरह बनाएं, सारे ऑक्सीजन को कनेक्ट करें, है ना, और पहले तो P4O10 जैसा ही कुछ बना लें, है ना। ये हमने ऐसे बना लिया, फिर फाइनली एक और ऐसा बनाए और एक डबल बॉन्ड O दे दें। तो इस तरीके से आपका ये बनकर आ गया P4O7। यस, यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा H4P2O5। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें हमें तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और स्टूडेंट्स को भी बहुत दिक्कत आती है। तो मैं बोलूंगा ना कि आप पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगा, और ये फास्फोरस एसिड से बना है। ये डाई फास्फोरस एसिड है। अब समझिए, ये डाई फास्फोरस एसिड है, तो कभी कभी ना हम इसे पायरो फास्फोरस भी बोलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये फास्फोरस
कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ इसके 2 यूनिट हैं, तो हम 2 यूनिट में से एक वाटर को निकाल देंगे और ये बन करके आ जाएगा। एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स इस इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, अगर आप जाकर के वहाँ चेक करें तो। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक ऑक्सो एसिड है, दैट इज H5P3 एंड O10। अब समझिए, फिर हमें नहीं समझ में आया कि कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +5 आएगा। यानी ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक, फोरस नहीं, फॉस्फोरिक एसिड से, है ना, +5 वाला, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। अब क्योंकि यहाँ पर 3 फॉस्फोरस हैं, तो 3 यूनिट होंगे और इसका नाम भी ट्राइफॉस्फोरिक एसिड है ये, है ना, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। और ये बनता कैसे है वो भी ध्यान दें। तो मैंने आपको बताया, एक यूनिट वो है, ऐसे ऐसे हम 3 यूनिट को क्या करेंगे कि 3 यूनिट को हम अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच किया 3 यूनिट, आप देख पा रहे होगे। और ये हमारा बन करके आ गया, दैट इज ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। तो यस, यहाँ भी ऑक्सीजन का ब्रिज है, यस यहाँ भी ऑक्सीजन का ब्रिज है। नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने बात किया था पहले भी, प्रीवियस, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने इसकी बात की है। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं करना है, हमें H2SO4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और इसमें एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दीजिए सल्फर से, बाकी जैसा है वैसा ही बनाइए। ये आपका बनकर आ गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का ब्रिज नहीं है, नो, नो ब्रिज इज देयर। नाउ H2S2O5, this is पायरोसल्फ्यूरस एसिड। और ये इसमें ना, इसमें भी आप अगर ध्यान से देखें तो कहीं भी हमारा ऑक्सीजन का ब्रिज नहीं है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड को। आप अगर ध्यान दें तो जब कहीं भी हमारे सल्फर के केस में ऑक्सीजन आता है तो वहां भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 तो होता ही है। अगर आप यहाँ चेक करें तो यहाँ पे +6 से कम है। यहाँ पर हमारे जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं सल्फर के, वो आ जाएंगे, 10 में से 2 गया 8, ये +4 आएगा। सो +4 वाले में ऑक्सीजन के नहीं हो सकते हैं ब्रिज, +6 वाले में ही ऑक्सीजन के ब्रिज हो सकते हैं। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। इवन यहाँ भी अगर आप खुद से चेक करें और देखिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या आ रहा है, आप ये देख पाओगे कि यहाँ भी सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 से कम है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कितने यस हुए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये वाले में हम यस ले भी सकते हैं और नो भी ले सकते हैं, तो 6 हो जाएगा। अगर यस लेंगे तो 6 होगा और यस नहीं लेंगे तो होगा 5। और आईआईटी कानपुर ने 6 एंड 5 दोनों को ही आंसर करेक्ट किया था। और यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी।
तो इसका ऑफिशियल आंसर 5 और 6 दोनों ही हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।